तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स पार्टीशन मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी, ए मैट्रिक्स पार्टीशन मेथड। कैसे करते हैं ये मेथड हम, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी तो ये लार्ज मैट्रिक्स के लिए होता है, उसका इन्वर्स निकाल लेते हैं हम मैट्रिक्स पार्टीशन मेथड से। जैसे कोई ये मैट्रिक्स दी है 2 1 1 1 2 3 7 8 9, तो हम इसको क्या करेंगे, ब्लॉक्स में तोड़ लेंगे, इसके पार्टीशन कर लेंगे। कैसे, ऐसे पार्टीशन कर लेंगे। जो ये मैट्रिक्स होगी, ये होगी हमारी बी मैट्रिक्स, ये सी, ये डी और ये ई। बी मैट्रिक्स जो हमारी होगी वो होगी एल क्रॉस एल की, ये एल क्रॉस एम की होगी सी मैट्रिक्स। और जो डी मैट्रिक्स है वो हमारी एम क्रॉस एल की होगी। और ई मैट्रिक्स हमारी एम ऑर्डर एम की होगी, एम क्रॉस एम की। ठीक है, ई मैट्रिक्स हमारी एम क्रॉस एम की होगी। तो इस प्रकार से हम पार्टीशन मेथड में करेंगे। अभी देख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, उसको हम कैसे लेंगे, ऐसे बी सी डी ई, ऐसे हम उसको लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स हम मान लेते हैं कि लेट ए इनवर्स हमारा है पी क्यू आर एस। ये ए इनवर्स को भी हमने ऐसे ही पार्टीशन में तोड़ दिया। तो हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या हमारा, ये बी सी डी ई, और साथ में मल्टीप्लाई करने की ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वो किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इसको लिख लेंगे I1 0। तो इसको हम ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लिख लेंगे। तो अभी हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, बीपी प्लस सी आर, इसको इससे, ठीक है। अब इज इक्वल टू किसके, I1 के इक्वल आएगा। ऐसे भी लिख यदि आप मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो मैट्रिक्स में लिख लें, लेकिन ऐसे आएगा ये बीपी प्लस सी आर इज इक्वल टू I1। अब आगे करेंगे बी की क्यू के साथ, बी क्यू प्लस सी एस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, डीपी अब डी और पी की प्लस ई और आर की इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब डी क्यू और ई की एस के साथ प्लस ई एस इज इक्वल टू I2। तो ये हमारे यहाँ से 4 इक्वेशन बन जाते हैं। यहाँ से हम पी क्यू आर एस की वैल्यू सोल्व कर लेंगे, और पी क्यू आर एस की वैल्यू सोल्व कर लेंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स हमारा पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, इक्वेशन उठा लेते हैं हम। पहले हम निकालते क्यू की वैल्यू, बी की इक्वेशन 2 से क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं इक्वेशन 2 क्या है, पी क्यू प्लस सी एस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोथ साइड हम क्या करें, सी एस को घटा देते, बोथ साइड सी एस मैट्रिक्स को बोथ साइड घटा दिया। ठीक है, तो बी क्यू यहाँ 0 मैट्रिक्स को हो जाएगी प्लस 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस सी एस।
अब जीरो मैट्रिक्स किसी में भी ऐड होती तो वो वही आ जाती है बी क्यू में यदि जीरो मैट्रिक्स का ऐड होगी तो बी क्यू आ जाएगा इक्वल टू माइनस सी एस। अब दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस बी इनवर्स सी एस। दोनों साइड किया तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ आई बन गया, ये बन गया माइनस बी इनवर्स सी एस। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ आई बन गया, यहाँ क्या हुआ है और वहां बन जाता है माइनस बी इनवर्स सी एस। ठीक है, अब आई और क्यू तो क्यू आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी इनवर्स सी एस। तो क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस बी इनवर्स सी एस। अब क्यू की वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू जो है दूसरी जो डी क्यू है फोर्थ इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे तो वहां से हमें एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, इस तरफ कर देते हैं। फोर्थ इक्वेशन डी क्यू प्लस ई एच इक्वल टू आई टू, वैल्यू रखेंगे डी माइनस बी इनवर्स सी एस प्लस ई एस इज इक्वल टू आई टू। एस कॉमन आ रहा है दोनों में से, एस इसमें है तो माइनस डी बी इनवर्स सी प्लस ई, तो ई को आगे लिख लेते हैं ई, क्योंकि मैट्रिक्स में जो प्लस है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो ई को आगे लिख लिया और बाहर रह गया एस, क्योंकि एस हमने कॉमन लिया था इक्वल टू आई टू। अब एस की वैल्यू निकालनी है तो बोथ साइड हम ई माइनस डी बी इनवर्स सी के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उस साइड क्या बन जाएगा, एस इक्वल आ जाएगा ई माइनस डी बी इनवर्स सी का इनवर्स। तो ये हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी। बोथ साइड क्या किया, ई माइनस डी बी इनवर्स सी के सी से प्री मल्टीप्लाई किया, यहाँ आई बन जाएगा, वहाँ उसकी आई टू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही आ जाएगा। तो ये हमारी एस की वैल्यू भी आ गई। एस की वैल्यू क्या आई हमारी, ई माइनस डी बी इनवर्स सी का इनवर्स। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम पी की वैल्यू निकालेंगे, बी पी प्लस सी आर इज इक्वल टू आई वन। तो यहाँ से पी की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों साइड हम क्या करते हैं माइनस सी आर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बी पी रह जाएगा और सी आर तो माइनस होगा तो जीरो मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स और बी पी को ऐड करेंगे तो बी पी ही आएगा मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई वन माइनस सी आर, क्योंकि सी आर हमने दोनों साइड माइनस किया था। तो यहाँ क्या रह गया, बी रह गया, बी को हम अब बी भी हमें यहाँ नहीं रखना, पी रखना है। तो पी के लिए यहाँ बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आई बन जाएगा और यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि दोनों साइड करेंगे बोथ साइड, तो पी इक्वल आ जाएगा बी इनवर्स आई वन माइनस सी आर। ठीक है, तो यहाँ से पी की वैल्यू आ गई बी इनवर्स, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आई वन के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स की सेम आएगी माइनस, अब बी इनवर्स की इसके साथ मल्टीप्लाई बी इनवर्स सी आर। तो पी की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, पी की वैल्यू आ जाती है हमारी बी इनवर्स माइनस बी इनवर्स सी आर। ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। अभी हमें अब देखो पी अलग थर्ड इक्वेशन में भी है पी, अब पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाती है। तो थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड इक्वेशन उठाएंगे, इक्वेशन थर्ड क्या है, डी पी प्लस ई आर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब पी की वैल्यू क्या है हमारी, पी की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, ये रही
P की जगह बी इनवर्स माइनस बी इनवर्स सी आर प्लस ई आर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो अभी हमारा ये आ गया। तो अभी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, अब इनकी हमें जरूरत नहीं है। तो डी बी इनवर्स माइनस डी बी इनवर्स सी आर प्लस ई आर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। डी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, डी बी इनवर्स माइनस डी बी इनवर्स सी आर प्लस ई आर इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, डी बी इनवर्स दोनों साइड माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से माइनस डी बी इनवर्स यहाँ आ जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको इधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब ये है, जैसे ये बचा माइनस डी बी इनवर्स सी आर प्लस ई आर। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, तो आर कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, आर कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचेगा, ई माइनस डी बी इनवर्स सी, ये हमारा बच गया अंदर। तो माइनस डी बी इनवर्स के इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये ई माइनस डी बी इनवर्स है ना, अब आर रखना हमें यहाँ, तो इसके इनवर्स से दोनों साइड पर ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आर रह जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस ई माइनस डी बी इनवर्स सी का इनवर्स। ओके, और डी बी इनवर्स, और डी बी इनवर्स यहाँ है। अब ई माइनस डी बी इनवर्स का इनवर्स की वैल्यू एस है, यही एस वैल्यू, तो इसकी जगह पर हम रखते हैं एस। तो एस डी बी इनवर्स, आर की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो हमने पी क्यू आर एस की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू हमारी क्या आई है, आर इक्वल टू माइनस एस पी बी इनवर्स। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है इस प्रकार से। तो हमें पी क्यू आर एस की वैल्यू से ए इनवर्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ जो हमारे पास बी है, एक बी का इनवर्स आ रहा है यहाँ, तो बी का इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा। जो हमारा मेथड है, सिंपल जो मेथड है, बी क्या है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वाले मेथड से बी का इनवर्स निकल जाएगा और फिर बी का इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, तो हमारी सभी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। तो एक बार हमें बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा बस। देन फिर हम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम होता है एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एक्स क्या होता है, ऐसे होता है x1 x2 x3 ऐसे दिया मिलेगा, और ए इनवर्स हमें पता है, और यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट हो गई, हमारी वैल्यू आ जाती है x1 x2 x3 जितने भी कोएफिशिएंट हो गए उन सभी की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा मैट्रिक्स पार्टीशन मेथड था। इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे।